जब मैं सर्जरी के बारे में सोचता था तो डर लगता था, क्योंकि अभी तक किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंडरगो नहीं गया हूँ मैं। वो पेन किलर्स का भी ध्यान रखते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा निडल ना चुभे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उनका मैंने रिज़ल्ट देखा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। देखिए, जब आप सोशलाइजिंग करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो आपको अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसे अवॉइड कर रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरफ ध्यान दिया कि हाँ, फिर यहाँ आने के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हद तक मीट हुई हैं। इसलिए QHT एक बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, मतलब कि प्लान्ड वे से काम करता है और बहुत ही अच्छा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनय कोठारी। मैं बिलोंग करता हूँ हरिद्वार से। मेरी एज 33 है और मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो कंप्लीट हुआ था 1 दिसंबर को हुआ था। सो 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मेरे 6000 ग्राफ्ट्स लगे थे, जो कि आप देख सकते हैं, ये ट्रांसप्लांटेड एरिया है। और अभी मैं काफ़ी केयर कर रहा हूँ, प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। मैंने अपना हेड कवर करके रखा है, पॉल्यूशंस में बिल्कुल नहीं जाना और डायरेक्ट सनलाइट से भी मैं अवॉइड करता हूँ। और ऑफिस भी गया हूँ तो हेड कवर करके, और ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं जाता। जब मैं सर्जरी के बारे में सोचता था तो डर लगता था, क्योंकि अभी तक किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंडरगो नहीं गया हूँ मैं। हमेशा सोचता था कि पता नहीं कितना पेन होता है। फिर फाइनली जब मैं QHT आया तो मैंने देखी, टेबल है, सर्जिकल टेबल तो है, जैसे होती है हमेशा ICU में, हॉस्पिटल में या OTs में, लेकिन स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो हमेशा आपको लेके जाते हैं। अगर आपको वॉशरूम जाना है, कोई भी नीड है, आप उनसे डायरेक्टली बोल सकते हैं और वो आपकी हर नीड्स का ध्यान रखते हैं। यहाँ फूड भी प्रोवाइड कराया जाता है, रिफ्रेशमेंट जिसे बोलते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और हमेशा एक गाइडेड जर्नी थी, जो फ़ोन के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू पहले से ही इंटीमेट कर देते थे कि आपकी ये दवाइयाँ चलेंगी, या आपका ये ट्रीटमेंट पेंडिंग है, या आपको विज़िट करना है, किस डे पे, किस डॉक्टर के साथ है। सो सब कुछ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहा है, प्लान्ड रहा है। देखिए, पेन होता तो है बट थोड़ा बेरेबल है। मतलब इंजेक्शंस लगेंगे तो दर्द तो ऑफकोर्स होगा, लेकिन बेरेबल है और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जब भी आपको ज़्यादा पेन होता है, वो पेन किलर्स का भी ध्यान रखते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा निडल ना चुभे। इस तरह से वो आपको ऑपरेट करेंगे, आपको टाइम भी देंगे, ब्रेकआउट टाइम देंगे। अगर आपको थोड़ा ब्रीदर चाहिए वो भी मिलेगा, लेकिन आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। सो डॉक्टर्स बीच में आपसे पूछते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है। जब भी वो आपको कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे, या फिर अगर ग्राफ्टिंग या फिर वो जिनको वो ग्राफ्ट्स निकालते हैं तो उसमें भी थोड़ा दर्द होता है, वो पूछते हैं हमेशा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तभी के तभी कुछ ना कुछ मेडिसिन या आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिससे आप पेन को बियर करते हैं। देखिए, QHT के बारे में मुझे वाया सोशल नेटवर्क पता चला, जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देखी। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की भी थी और नॉर्मल पर्सन्स की भी थी, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उनका मैंने रिजल्ट देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो मेरे और दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि दिल्ली करा सकते हो आप, या किसी और क्लिनिक में करा सकते हो। बट एक नियर बाई मैंने देखा कि ये बड़ी फैसिलिटी है जो इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके काम कर रही है, स्किन प्रॉब्लम्स पे, हेयर प्रॉब्लम्स पे। तो मुझे ये सूटेबल लगा, प्रॉक्सिमिटी अच्छी थी मेरे घर से, तो मैंने ये चूज़ किया। देखिए, जब बॉल्डनेस होता है शुरू में तो एकदम से पूरा नहीं होता। धीरे धीरे करके आप कुछ रेमेडीज़ लगाते हैं, होम रेमेडीज़ भी हो सकती हैं, कोई मेडिसिन भी हो सकती हैं, बट उनका बहुत लंबे समय तक असर नहीं होता। क्योंकि ये, अगर आपके ग्राफ्ट चले जाते हैं या जड़ें चली जाती हैं, तो आपका फाइनल ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाएगा धीरे धीरे। अगर आपकी पैटर्न ग्रेड 6 ग्रेड 5 जा रहा है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए ही चाहिए। सो मैंने खुद डिसाइड किया कि हाँ, मेरे लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। देखिए, ये मेरा जेनेटिक नहीं है। मेरे फादर के 58 तक बहुत अच्छे बाल थे और मेरे फैमिली में भी किसी को ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं रहा। बट हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। मैं दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ, मैं बेंगलोर में भी रह चुका हूँ, तो वहाँ के पानी से या खाने पीने की वजह से थोड़ा चेंजेस आए बॉडी में, तो वहीं से शायद वो स्टार्ट हुआ है। और मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सिवियर बुखार भी, मतलब वो भी हुआ था, फीवर भी हुआ था। इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि लाइक 3 महीने तक आई वॉज इन फीवर, और रेगुलर एक बहुत ज़्यादा मेडिकेशन चला है, उस वजह से भी एक रिवर्सल इम्पैक्ट था। और उसके दौरान मैंने ये मिनॉक्सिडाइल ट्राई किया, तो कुछ टाइम के लिए ठीक था, बट उसके थोड़े इफेक्ट्स भी होते हैं और वो लंबे समय तक नहीं यूज़फुल होते।
देखिए, जब आप सोशलाइजिंग करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो आपको अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसे अवॉइड कर रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरफ ध्यान दिया कि हाँ, मुझे अपनी बॉल्डनेस पे काम करना है। फिर मैंने कुछ मेडिसिन्स भी ली और जैसे कि मैंने बताया मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, बट वो लंबे समय के लिए यूज़फुल नहीं था। हमेशा उसके कुछ ना कुछ रिवर्सल इम्पैक्ट होते थे और जैसे ही मैं छोड़ता था तो वापस उस स्टेज पे पहुंच जाता था और हमेशा लाइक ग्रेनेस भी आ रही थी बालों में। धीरे धीरे फिर मुझे कुछ दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी एज ज़्यादा नहीं है, तो एक ये यूज़फुल भी हो सकता है। इसलिए आई डिसाइडेड फाइनली कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। जैसे कि मैंने रिजल्ट्स देखे थे यूट्यूब पे वीडियोज़ में कि क्यूएसटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। लाइक डॉक्टर्स की टीम है, पूरी एक टीम है, नर्सेज की पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करती है थ्रू आउट द लाइक ऑपरेशन, थ्रू आउट द सर्जिकल ऑपरेशंस। तो आपको हमेशा ही सपोर्ट मिलेगी। फिर यहाँ आने के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हद तक मीट हुई हैं और क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरा ट्रीटमेंट लाइक इन प्रोग्रेस है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट्स। देखिए, क्यूएसटी आपका एक प्राइमरी नंबर लेता है हमेशा, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे वो आपको अपडेट शेयर करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट कब है, आपकी मेडिसिन कब से स्टार्ट हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स आपको अपने प्रिकॉशंस रखने हैं, लाइक हेयर किस तरह से वॉश करना है, हेड किस तरह से वॉश करना है, या मेडिसिन किस तरह से लेनी है। ऑल्सो वो आपको कॉल भी करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल करेंगे कि आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को कभी भी कोई इशू ना हो, और अगर कुछ इशू होता है तो आप डायरेक्टली कॉल बैक करके या मैसेज बैक करके व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी है और वो आपको हमेशा ही कभी भी कोई आपको बीच में इन बिटवीन नहीं आपको ड्रॉप करेंगे, हमेशा आपको गाइडेड जर्नी रहेगी हमेशा। देखिए, यहाँ पे दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो जो मैंने कराया है वो है क्यूएसटी, एंड उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, मैं बोलूँगा, जो बॉल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं, जो देखते हैं कि हमेशा उनको कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम रहती है और वो जा नहीं रही है, एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैं बोलूँगा कि वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कम उम्र में अगर आप करा लेते हैं तो जल्दी आपको जो है अच्छी ग्रोथ मिलती है और रिकवर कर पाते हैं और बॉडी भी इसको सपोर्ट करती है। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए, अगर किसी के मन में कोई डाउट होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको समझाएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, रूट कहाँ पे रूट कॉज है वो आपको बताएंगे, क्या ये आपके लिए सही रहेगा वो भी बताएंगे। यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होते हैं आपको ऑपरेट करने से पहले। अगर कोई भी इशू है पहले वो उस पर काम करेंगे, उसके बाद आपके हेयर ट्रांसप्लांट काम करेंगे। इसलिए क्यूएसटी एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं मतलब कि प्लान्ड वे से काम करता है और बहुत ही अच्छा है। तो जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझसे मेरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी, क्या आपको कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी में या नहीं। मैंने उनको क्लियरली सब कुछ बताया, क्योंकि मेरी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हैं, माइनर डाउट्स थे कुछ दिमाग में, उन्होंने वो क्लियर कर दिए। बट मैं बोलूँगा जब भी आप डॉक्टर के साथ बात करें, ट्रांसपेरेंट रहें, अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें, वो आपसे प्रॉपर लिख के नोट्स बनाएंगे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। बिफोर आपका जो ट्रीटमेंट होता है या सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट है, उससे पहले वो आपको प्रॉपर सब कुछ बताएंगे कि हाँ ये आपको इश्यूज़ हैं, इस पर आपको काम करना है, या अगर उनको रोकना भी है तो फिर वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। पहले वो उस एरिया पे वर्क करेंगे जहाँ आपकी वीकनेस है, उसके बाद वो आपको ऑपरेट करेंगे। देखिए, आज मैं अपनी फर्स्ट PIP के लिए आया हूँ और पहले तो एरिया पूरा ही बॉल्ड था, लेकिन अभी क्या है कि जो रूट्स उन्होंने लगाए हैं वो रूट्स अंदर रह जाते हैं। बट हाँ, ये एक शेडिंग फेस है तो उससे आपको डरना नहीं है, सिर्फ वो बाल जो लगाए हैं वो जाते हैं, बट रूट्स अंदर हमेशा रहते हैं, फॉलिकल्स रहते हैं, उसके बाद वो बाल आएंगे। और जब भी मेरा अच्छा रिजल्ट स्टार्ट आने शुरू होंगे सेकंड PRP में भी, नेक्स्ट PRPs में, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा। और अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि इतना एरिया जो है ये मेरे रिजल्ट्स हैं फ़िलहाल। देखिए, मेरा डोनर एरिया बहुत कम था, तो उन्होंने बियर्ड से भी बाल लिए थे और यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्कार्स आ जाते हैं। जब ट्रीटमेंट होता है तो आप जानते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट है, थोड़ा तो स्कार्स आएंगे, लेकिन उसको हील होने में 15 to 20 डेज लगते हैं। और वो वॉश करने का तरीका भी आपको यहीं से आप बता देते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल पे भी पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आपको एकदम गाइडेड तरीके से बताएंगे। लेकिन और साथ साथ ऑइंटमेंट भी देते हैं, वो ऑइंटमेंट बहुत जल्दी फास्टली हील करता है, और एक वॉश करने के लिए अलग से शैम्पू भी है। और धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके वो ग्राफ्ट भी सही हो जाते हैं, जितना भी एरिया है जो डोनर एरिया है वो अपने आप हील हो जाता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा डोनर एरिया जो बियर्ड से लिया गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा कम आपको दिख रहा होगा,
और यहाँ ये मेरा दूसरा डोनर एरिया है और ये कंडीशन है फ़िलहाल। और हाँ, जो पोस्ट सिम्टम्स हैं वो थोड़ी इचिंग रहती है, हल्के बहुत स्कार्स रहते हैं, रेडिशनेस होती है, लेकिन जो इचिंग है आपको उसको लाइक रब कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर उसको खुजाना नहीं है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। बट हाँ, धीरे धीरे करके वो इचिंग जो है आपकी हील होने लगती है, एरिया हील होने लगती है। ऑइंटमेंट है और प्रॉपर हेड वॉश कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपको बताते हैं उसी तरीके से आप हील होते चले जाएंगे। और कोई घबराने वाली बात नहीं है ऐसी। एक ये नेचुरल प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है, तो इतना तो ये तो होता ही है। तो आपसे मैं अगले PRP सेशन के दौरान मिलता हूँ। ये मेरा फर्स्ट PRP सेशन है, सो मैं अपने रिजल्ट के साथ दोबारा मिलूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।